आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में मची सियासी उथल पुथल की। वैसे तो विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मची हुई थी और अब यही उथल पुथल उग्र रूप ले रही है। जहां एक और कांग्रेसी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस पर लेटर बम फूटा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे। पूर्व महामंत्री की पीसीसी चीफ को चिट्ठी, कोषाध्यक्ष पर बिना अनुमति भुगतान का आरोप, 5 करोड़ 89 लाख रुपए के भुगतान का आरोप, कोषाध्यक्ष को कार्यादेश जारी करने की अनुमति, प्रदेश कार्यकारिणी में प्रस्ताव लाकर करते हैं पास, प्रदेशाध्यक्ष से नोट शीट अप्रूवल लिया जाना जरूरी, पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया का बयान, मनमानी करने वाले गिरोह को पार्टी से करें बाहर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से लेटर बम फूटा है। इस बार कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने 5 करोड़ 89 लाख रुपए के गबन का बड़ा आरोप लगाया है। जिस पत्र में पिछले 2 महीने पहले एक विषय आया था जिसमें कि लिखा गया था कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए का आर्थिक लेन देन का मामला हुआ है पीसीसी के अकाउंट से, और जिसमें कि कई तरह के आरोप लगे थे, वो सारे आरोपों को हमने संकलित करके प्रदेश अध्यक्ष के और संगठन के संज्ञान में कार्रवाई बाबत भेजा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज जिस दौर से गुजर रहा है और पिछले 5 वर्षों में भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आर्थिक परेशानियां झेली हैं, उसको लेके मैं आम कार्यकर्ता के रूप में सभी कार्यकर्ताओं की पीड़ा को मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के बीच में रखा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को चिट्ठी लिखकर अरुण सिसोदिया ने कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाए हैं। इधर सिसोदिया की चिट्ठी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि ये जानकारी मुझे मीडिया के जरिए मिली, मुझ तक कोई पत्र पहुंचा ही नहीं है। इस मामले को लेकर वहां के जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है, जो भी निर्णय ले ले। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है, ना कोई इस तरह के शिकायतें नहीं आई है। जब आएगी देखेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है। इस मामले में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का कहना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वे इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, ये उनके अंदर का मामला है। मैं, जो मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है, ये उनका विषय है। ये क्या अंतर है जो बार-बार सामने आ जाता है? नहीं, पूरे देश में दिख रहा है, और स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से एक मुझे जो लग रहा है बड़ी संख्या में और कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर उनका किसी और दल में जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से विश्वास में कमी आ रही है कहीं न कहीं। पार्टी के अंदर ऐसी हरकत होना लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जिस तरह से चुनाव से पहले बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और आला कमान इस पर लगातार चुप है, इसका नतीजा क्या होगा यह लोकसभा चुनाव के परिणाम में पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर की रिपोर्ट। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि आखिर अगर जो कुछ गबन का मामला है, तो दीपक बैज का कहना है कि ये जिला कांग्रेस कमेटी ही सक्षम है कोई भी निर्णय लेने के लिए, लेकिन इस बाबत जिला कमेटी का कोई भी पत्र उनके पास नहीं पहुंचा है। मामला गबन का है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला बीजेपी इसे बता रही है और उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो गबन का मामला है वास्तव में कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस में अगर जो देखा जाए तो कांग्रेस की नेगेटिव खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। एक तरफ है कि बीजेपी, कांग्रेसी लोग बीजेपी की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और 1-2 होते तो अलग बात होती, यहाँ तो झुंड के झुंड जा रहे हैं। अगर इसे कहा जा सकता है कि थोक के भाव जा रहे हैं, तो भी ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सवाल देखिए, ये करके आ रहे हैं। अब ये जो खबर आई है कि कांग्रेस
के कोषाध्यक्ष ने, चाहे जिला कमेटी के ही हों, उन्होंने गबन किया है कुछ पैसे का, तो ये भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाता। यानी कि क्या कांग्रेस को आखिर हो क्या गया है, ये सोचने वाली बात है। लगातार एक तो पहले लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में अभी एक और नेगेटिव खबर आ गई, चुनाव होने वाले हैं, इसका भी असर होता है। जनता सोचती है कि आखिर अब पार्टी में किस प्रकार के लोग बचे हैं। तो ये तमाम बातें हैं, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, हम इस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जो अभी तक मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराने, निशिकांत पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी, मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत निशिकांत पांडे जी, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए शुरुआत आपसे करते हैं। निशिकांत पांडे जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक और खलबली, एक और कांग्रेस के लिए नेगेटिव खबर आई हुई है। बीजेपी तो लगातार खुश हो रही होगी, गबन का। नमस्कार। नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, वास्तव में ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उस पर टीका टिप्पणी हमारा जायज नहीं है। लेकिन जो ये बड़ा प्रश्न पूर्व महामंत्री ने उठाया है, उससे एक चीज मुझे समझ में आ रही देवेंद्र जी, देखिए जो हमारा पूर्व का 5 साल था जो कांग्रेस शासन का, ये कांग्रेस शासन अगर पूरे भारत में जाना गया तो उसका बेसिक एक सब्जेक्ट रहा भ्रष्टाचार। हर सेगमेंट में भ्रष्टाचार आपको देखने को मिला। तो हुआ ये कि जब डीएनए में भ्रष्टाचार घुस गया तो क्या घर और क्या बात। और ये जो राम गोपाल अग्रवाल जी की जो बात कर रहे हैं, ये वही राम गोपाल अग्रवाल जी हैं जो कस्टम मिलिंग में राइस मिलरों से पेमेंट दिलवाने के नाम पे पेमेंट लेकर फरार है, अभी फरार माने जा रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ 2 लोग और थे, एक एमडी थे मार्केट के मनोज सोनी और एक रोशन चंद्राकर। तो परिप्रेक्ष्य मत देवेंद्र जी इतना है कि अगर भ्रष्टाचार आपके तासीर में आ गई तो आप किसी को नहीं बख्शने वाले। यही परिणाम आपको छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिल रहा है कि बिना कागज बिना बही के, वो भी किसको पैसा दिया गया है, सीएम के सबसे करीबी और क्राइम पार्टनर के बेटे के खाते में दिया गया है, वो भी छोटा मोटा अकाउंट नहीं, 5 करोड़ 90 लाख के करीब। तो हालांकि इसका जवाब तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी को देना है, इस पे हमारा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन दीपक बैद जी की बातों से ये जिला कांग्रेस कमेटी यानी 5 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जिला कांग्रेस कमेटी बहुत ज्यादा हो गया जी। देखिए दीपक बैद जी अब इस पे कुछ भी कहें, लेकिन वास्तव में मामला है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। 5 करोड़ रुपया जिला कांग्रेस कमेटी के पास हैसियत नहीं होगी। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मामला है, और जो राम गोपाल अग्रवाल थे प्रदेश कोषाध्यक्ष थे, तो ये सब मामले को भटकाने का काम है। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गया देवेंद्र जी कि प्रदेश की जनता के सामने पुनः एक मामला आया कि देखो ये आपके हक को तो लूटा ही लूटा, अपने घर में भी ये डाका डाल रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सबके समक्ष आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। मनीष बोरा जी क्या कहेंगे? हमें तो कंफ्यूजन हो गई, 5 करोड़ की बात, जिला कमेटी की बात दीपक भाई जी कह रहे हैं कि इसके लिए जिला कमेटी सक्षम है, तो क्या जिला कमेटी में इतने पैसे होते हैं कि 5 करोड़ रुपए कहीं और ट्रांसफर किए जाएं या गबन कर लिए जाएं, इस तरह की बातें? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल की जिला कमेटी के पास इतना बड़ा फंड हो, ये तो बात गले नहीं उतरती है। क्योंकि 5 करोड़ का मामला है, 5,000 या 5 लाख होता तो एक बार सोचा जा सकता है। 5 करोड़ रुपए इतना बड़ा फंड यदि किसी जिला कांग्रेस कमेटी के पास है तो वो तो बहुत बड़ी बात है, और ये बात गले उतरने वाली नहीं कि इतना बड़ा फंड था और उसके लिए अधिकार जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी का है। ये भी बात गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि जो संविधान बोलता है, जो सामान्य संविधान होता है संस्थाओं का, उसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी रकम का ट्रांजेक्शन, जब बड़ी रकम का, ये तो 5 करोड़ रुपए का मामला है, जब बड़ी रकम का कोई ट्रांजेक्शन किया जाता है तो उसके लिए बाकायदा मीटिंग की जाती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी से उसका परमिशन लिया जाता है। उसके बाद में
वो सारी चीजों को किया जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है, ये बात गले उतरने वाली कतई नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। 5 करोड़ से ऊपर का 5 करोड़ से ऊपर का लगभग पेमेंट है वो, और उसको लेकर के ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। और इसमें ये चीजें मैंने कहा ना कि देखिए सामान्य एक समान संस्थाओं का भी संविधान होता है, वहां पर 25,000 या 50,000 या एक लिमिट जो तय कर दी जाती है, उतना बड़ा खर्च करने की परमिशन मुझे नहीं लगता किसी जिला कांग्रेस कमेटी के पास में होगी। उसके लिए बकायदा उनको प्रदेश में और प्रदेश अध्यक्ष से भी अनुमति लेनी होगी, और प्रदेश अध्यक्ष से अनुमति लेने के बाद में जो है वो सारा खर्च वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी अगर जो जुड़ते तो जरूर हम उनसे इस बात पे प्रश्न करते कि आखिर ये मामला कैसा है। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत दिनों से उस खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही हो, बाद में पता चला हो? मनीष जी, देखिए इस तरीके की स्थिति मुझे नहीं लगती कि ऐसा कुछ हुआ होगा लगातार। देखिए यदि लंबे समय से कोई 1-2 लाख की बात नहीं है, 5 करोड़ रुपए की बात है, 5 करोड़ रुपए किसी खाते में लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं, तो भी वो संदेह को जन्म देता है कि इतना पैसा यदि किस्तों में भी ट्रांसफर किया गया है तो भी वो संदेहास्पद है कि किस्तों में इतना पैसा ट्रांसफर किया गया है तो क्यों किया गया, किस लिए किया गया, किस मत से किया गया, किसकी अनुमति से किया गया, कब किया गया, किसके सिग्नेचर से किया गया। क्योंकि एक खातों का भी संचालन जो किया जाता है, खातों का संचालन यदि बैंक के माध्यम से पेमेंट हुआ तो खातों का संचालन भी मुझे लगता है कि 1 या 2 सिग्नेचर के साथ में होता है, तो वहां पर भी ये स्थितियां निर्मित नहीं हो सकती। लगभग 2 लोगों के सिग्नेचर से वो पैसा जारी होगा, उससे कम से तो नहीं होता, क्योंकि एक कोषाध्यक्ष के सिग्नेचर से पैसा जारी हो जाए ये भी बात मुझे गलत। बिल्कुल, तो पूरी गड़बड़ झाला दिख रहा है। लेकिन दीपक बैज जी की बात कहीं सट नहीं रही है। निशिकांत पांडे जी, आप सवाल अगला यही है कि भाई बीजेपी को तो एक मुद्दा चाहिए और उसको आप लोग मतलब उसे इस भुनाने में इतने माहिर होते हैं कि क्या बताया जाए। हर एक मामले को हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, हम आपकी प्रशंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में आपने महंगाई को मुद्दे को ऐसा भुनाया कि चारों खाने चित कर दिया कांग्रेस को, अब कहीं जगह नहीं मिल रही। और अब ये मुद्दा आया है, चुनाव के दौर में ये मुद्दा आया है, तो छत्तीसगढ़ में इसको अब किस तरह से भुनाने वाले हैं आप लोग? देवेंद्र जी देखिए, खराब बॉल पे अच्छा बैट्समैन बाउंड्री को पार करेगा ही करेगा अगर अच्छा बैट्समैन है तो, और इंतजार करना भी चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये विषय राष्ट्रीय चुनाव है तो ये जनता के बीच का विषय होगा जरूर, क्योंकि भ्रष्टाचार इंगित कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ देवेंद्र जी, देखिए कांग्रेस के लिए ना एक डायलॉग बड़ा फिट हो गया है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कोई दम नहीं था, उनकी कश्ती डूबी वहां जहां पानी दम था। अब देवेंद्र जी एक परंपरा समझिए, जो छोटे होते हैं वो बड़े का अनुसरण करते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता बेल पे हैं, वो भी भ्रष्टाचार में। भूपेश दाऊ जी पे अभी 10 दिन पहले FIR हुआ है भ्रष्टाचार पे। तो ये लोग दर बदर सीखते जाते हैं, जब पीढ़ी ऊपर जाती है सीखते जाते हैं कि भ्रष्टाचार ही हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है और हम यही करने आए हैं सरकार में, जन सेवा से इनका कोई सरोकार नहीं है। उसका परिणाम आपके समक्ष है, चाहे सत्ता में थे तो पद का दुरुपयोग करते हुए, फंड का दुरुपयोग करते हुए जनता के संसाधन को लूटने का काम किया, जिसके परिणाम आपके समक्ष है कि लोग जेल में हैं, उनको बेल नहीं मिल रहा है और 500 से ज्यादा करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की है। अभी उसी मामले में आगे मामला बढ़ा है तो भूपेश दाऊ तक आंच गई है। तो देवेंद्र जी, ये मुझे लग रहा है कि परंपरा सीखते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं। जो जितना भ्रष्टाचारी होगा वो उतना बड़ा कांग्रेस में पद और पोस्ट पाएगा, ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। जी देवेंद्र जी, अब इतने कुछ जानकारी तो है आपके पास, लेकिन बड़े बड़े पद वालों को आप भी ले रहे हैं, तो मामला तो कुछ बाद में गड़बड़ ना दिखाई दे। नहीं देवेंद्र जी, हमारे नेतृत्वकर्ता ईमानदार है, हमारी पार्टी एक संगठन है जिसका अपना एक अनुशासन है। आप कभी ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में इसमें नहीं देख सकते, क्योंकि ये परिवारवाद से जन्मी हुई पार्टी नहीं है, ये संघर्ष से जन्म लेके यहाँ तक का सफर तय किया है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े पदों पे रह रहे जो जितने कांग्रेस में बड़े पदों पर है वो उतना ज्यादा भ्रष्टाचारी है, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार के बारे में सीख लिया है। तो अब सवाल तो यही है ना कि कई बड़े बड़े पद जो लिए हुए कांग्रेस में थे वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो
भय तो लगता है ना अब जनता को। आप कह दिए, आपकी बात पे मान लीजिए जनता विश्वास कर ली, आजकल बीजेपी की बातों पे विश्वास कर रही है और कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, पूरा गमछा वगैरह जो भी सम्मान दे करके आप उनको पार्टी में मिला रहे हैं। तो अब तो फिर संदेह तो आप पे भी होगा ना कि अगर जो ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिनको आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, वो आप मिला रहे हैं, तो ये पार्टी कैसे भ्रष्टाचार से बच सकती है? या कुछ जिम्मेदारी नहीं देंगे आप इन लोगों को? देवेंद्र जी, आपको एक बात समझना पड़ेगा, जो गाड़ी ड्राइव करता है वही एक्सीडेंट कर सकता है, जो बाजू में बैठा है वो गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त नहीं कर सकता। अब सवारी जान चुकी है कि ये दुर्घटना करने वाला व्यक्ति है, तो उतर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। और हम वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है और कोई हमारे रीति नीति से प्रभावित होकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के संकल्प को लेके आता है, तो स्वागत है उसका। चलिए, यानी कि राष्ट्रहित के, यानी कि वो जो देख रहे हैं कि यहाँ पे अब भ्रष्टाचारियों की पोल खुल रही है, तो उससे वो जाग गए हैं निद्रा में। मनीष बोरा जी, निशिकांत जी का मतलब यही है। निशिकांत जी, मनीष बोरा जी से सवाल हम ले लें, उसके बाद पुनः आप ही के पास आएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो शर्मा रहे हैं कि किसी बिंदु पर बोलने से, इसलिए जुड़ नहीं पा रहे हैं वो, तो शायद शर्म आ रही होगी कि हम क्या बोलें। आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, इतना भी क्या शर्माना। तो मनीष बोरा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि निशिकांत पांडे जी बड़ी चालाकी से और बड़ी चतुराई से कांग्रेस को गलत बता रहे हैं, कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, लेकिन जो अपने खाने में हैं, जो अपने पाले में आ रहे हैं कांग्रेसी, उनको कह रहे हैं कि उनको गाड़ी ड्राइव करने नहीं दिया जाएगा, उनको सिर्फ सीट पे बैठाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हम समझे? आप मनीष बोरा जी, आप मुझे समझाइए। आ रहे हैं निशिकांत जी आप ही के पास। जी मनीष बोरा जी, मनीष बोरा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मनीष बोरा जी तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंच पा रही है किन्हीं कारणोंवश। तो निशिकांत जी, अब आप ही जवाब दे दीजिए कि इसका मतलब क्या हम समझें कि आप सिर्फ बैठाएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे? नहीं देवेंद्र जी, आपने गलत प्रेडिक्शन कर लिया, इंटरप्रिटेशन आपने गलत किया। क्या है, मैंने बोला ये स्टीयरिंग पर बैठने वाले लोग नहीं आ रहे, वो साइड पे जो बैठे थे वो आ रहे। तो स्टीयरिंग में बैठने वाला जो भ्रष्टाचारी है, जो जैसे भूपेश दाऊ है, भूपेश दाऊ ऐसा नहीं बोल सकते कि रेन कोट पहन के मैं नहा रहा था और बाकी प्रदेश में भ्रष्टाचार हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि कोयला से लेके, राशन से लेके, शराब से लेके, यहाँ तक गोबर खाने वाली कांग्रेस, आप 5 वर्षों में अगर इनकी उपलब्धि देखेंगे देवेंद्र जी, हमने भी आपके साथ लगातार डिबेट किया, उन 5 वर्षों में लगातार सिर्फ भ्रष्टाचार की बात चली। परिवारवाद का ऐसा आलम चला कि पीएचसी में एक ही परिवार का 6-7 लड़का बच्चा सेलेक्ट हो गया, बाकी प्रदेश के बच्चे के हाथों मायूसी लगी। तो स्थिति यही थी कमोबेश। तो अगर पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये आदतन हो गए, जो एक नहीं होता है हैबिचुएटल जो क्रिमिनल है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के ये भ्रष्टाचार करेगा ही करेगा, नहीं मान सकता, क्योंकि उनके ऊपर वाले जो कर रहे हैं उनके समक्ष यही काम कर रहे हैं, तो उससे वो सीख लेके इसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण ये परिणाम हुआ है। हालांकि वास्तव में ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, इस पर हमको बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता की आंख फिर से खुली है कि देखिए, हमने जिनको नेग्लेक्ट किया वो वास्तव में अपने घर में भी डाका डाल रहे थे। जी मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल वही है कि क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं और जिनको हमारे निशिकांत पांडे जी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि उनमें भ्रष्टाचार के गुण नहीं होंगे?
देखिए देवेंद्र जी, निशिकांत जी का अभी जो लास्ट स्टेटमेंट मैं सुन रहा था उसमें उन्होंने कहा कि ये आदतन हो जाते हैं, यानी कि हैबिचुअल हो जाते हैं। तो जो आदमी हैबिचुअल हो चुका है वो आपके यहाँ आकर के नहीं करेगा, इसकी गारंटी कैसे हो सकती है? क्योंकि उसकी तो आदत में तुम्हारा ना, जैसा कि निशिकांत जी ने कहा उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो संभव नहीं कि कोई आदमी हैबिचुअल भ्रष्टाचारी हो चुका है उसके बाद आपकी पार्टी में आने के बाद वो हैबिट उसकी सुधर जाएगी, ये तो गले नहीं उतरती बात। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है, देखिए जहां पर बात होती है भ्रष्टाचार को लेकर के, तो अभी जिस बात को हम बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, वहां पर सीधे तौर पे ये है कि एक लेटर लिखा गया है, उस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है। मतलब उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो उसकी जांच होने के बाद पता चलेगा कि वहां पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्यों भुगतान किया गया, ये सारी चीजें जांच का विषय लगता है मुझे। उसके बाद चीजें जो है वो खुल करके सामने आएंगी। लेकिन हाँ, एक बात ये आपने कहा कि भ्रष्टाचारियों को निश्चित रूप से आप शामिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये कैसे मान लें कि आपके पास जो आ रहा है वो व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा? पहले तो वो भ्रष्टाचार कर रहा था, पर आपके आने के बाद नहीं करेगा। जैसा कि निशिकांत जी एक बात और कह रहे थे कि ड्राइवर अच्छा होगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता था। पीछे बैठा हुआ व्यक्ति यदि ड्राइवर को बार बार दिग्भ्रमित करेगा, उसके रास्ते को बार बार भटकाएगा, तब भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इस बात को भी समझना होगा। गाड़ी चलाने वाला कितना भी एक्सपर्ट हो, यदि उसके साथ में बैठे हुए लोग उसको लगातार डिस्टर्ब करते रहेंगे तो वो भी अपने रास्ते से भटक जाएगा। तो इस बात को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती है, ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो लोग आपके पास आ जा रहे हैं वो भ्रष्टाचारी नहीं होंगे या वो आपकी पार्टी में आने के बाद सही हो जाते हैं। आप देखिए, लगातार आप पूरा इतिहास भी निकाल कर देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले लोगों के तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार चारों करते हैं कि भाजपा में आते ही उनके खिलाफ जो है वो सारी इंक्वायरियां हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है, इस बात को भी समझना होगा जी। निशिकांत पांडे जी जी अब कुछ कहिए। मनीष बोरा जी ने तो देखिए देवेंद्र जी, मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात और नीति पे काम करती है। अगर कोई हमारे यहाँ आ रहा है कि हाथ में स्टीयरिंग नहीं दी जा रही है, आपने बहुत बुजुर्गों से सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से, कि अगर किसी का बेटा नालायक निकल जाता है तो बोलते हैं शादी करा दो, शादी कराने से ये सुधर जाएगा। ऐसी मिथ्या हैं प्रदेश में, मतलब हमारे समाज में है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपका सर्वोच्च नेतृत्व ईमानदार है, आपकी पार्टी ईमानदार है, आपका संगठन मतलब काम करने वाला है और परिश्रम करने वाला है, तब आपको इसका प्रतिफल मिलता है। आप ये बताइए कि अगर ये कांग्रेस पार्टी पे जो आरोप लगाया है वो किसी बाहर के व्यक्ति ने लगाया है क्या? उन्हीं के अंदर के व्यक्ति ने लगाया है। कल इसका एक और आपको प्रमाण देखने को मिला कि भूपेश साहू जी के समझ एक छोटा सा कार्यकर्ता अपनी बात रखा कि 5 वर्षों में क्या क्या हुआ, शाम को उसको सस्पेंड कर दिया गया। तो बात यह है कि ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और ये आज का मामला नहीं है देवेंद्र जी। आप 1950-52 से शुरू करो, जीप घोटाला से बोफोर्स घोटाला, 2G 3G 4G सारे घोटाले कांग्रेस पार्टी के राज में है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हुआ है भ्रष्टाचार का डीएनए। ये कोई अभी नया नहीं आया है। तो कांग्रेस मतलब आप गूगल में सर्च करो कांग्रेस मतलब, निशिकांत तो अपने आप निशिकांत जी, ये सारी बातें हम मानते हैं, आपकी सारी बातें आपकी सही हैं। लेकिन मनीष बोरा जी ने अभी आपने जो कहा है कि गाड़ी स्टीयरिंग जो है इनको नहीं बैठाया जाएगा, इनको सीट पे बिठाया जाएगा, अभी आपने कहा है। तो मनीष बोरा जी वही कह रहे हैं कि जब पीछे बैठने वाला बराबर ड्राइवर को दिग्भ्रमित करता रहेगा और ढेर सारे लोग दिग्भ्रमित करेंगे तो हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है। ये क्यों नहीं मान लेते आप लोग? तो और सुनिए, आपने एक उदाहरण और भी दिया है कि जब लड़का बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं कि इसकी शादी करा दो, सुधर जाएगा। तो बीजेपी में आके हम मान लेते हैं उनकी शादी हो गई, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती कि वो सुधर ही गया। एक और घर बिगाड़ देता है, एक और जो बच्ची ब्याह के आई है वो भी परेशान हो जाती है उससे। तो क्या चाहते हैं कि मतलब जी देवेंद्र जी, इस बात से मैं सहमत हूँ कि कभी कभी उल्टा हो जाता है कि वहाँ वो घर खराब हो जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो घर का मुखिया है, अगर उसका कंट्रोल अपने घर पे है, उस घर में संस्कार दिया गया है और परिश्रम करना जानता है, तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, बल्कि उल्टा वो दुनिया को संदेश देगा कि देखो मैं वहां था तो मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार क्या खा था, यहाँ पे
सारी चीजें पारदर्शी रूप से की जा रही है। और ये पार्टी का जो मोनोपोली चलता है ना, वो एक्चुअली बेसिक जो वो होता है कि इसके पीछे परिवारवाद बेसिक है। अगर परिवारवाद से बाहर कोई पार्टी आप देखोगे तो वास्तव में उसका संगठन काम करता है, संगठन नोटिस करता है, ये सारी चीजें नहीं होती। अगर हो गई तो उसको रेक्टिफाई करके उसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ देवेंद्र जी, यहाँ इस पे कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि अरुण सिसोदिया जी पे कार्रवाई होगी। आप देख लेना, 2 दिन बाद हम लोग फिर से डिबेट में बैठेंगे, क्योंकि जो क्रिमिनल है, जो भ्रष्टाचारी है, वही कांग्रेस पार्टी का एक्चुअल कार्यकर्ता है। बाकी तो जो संगठन से दिल लगा के बैठे हैं, उनके समझ तो देख लिए क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। यानी संगठन से दिल लगाने वालों के सामने परेशानियां हैं, ये आप मान रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं, ये निशिकांत जी, हम आपकी सारी बातें उनके सामने रखेंगे। मनीष बोरा जी, कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो अगर हमें निशिकांत जी की बातों से यही लगता है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये वाले सिद्धांत हमें लग रहा है कि आजकल बीजेपी अपना रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए देवेंद्र जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो हमारे साथ आकर के शामिल हो गया वो व्यक्ति पाक साफ हो गया, ये कतई नहीं होता। निशिकांत जी, आपने एक कहावत सुनी होगी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। तो इस बात को आपको समझना होगा, इस कहावत को समझना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। आप लगातार ऐसे लोगों को सामने, एक तरफ आप कहते हैं वो आदतन जो है वो भ्रष्टाचारी हो गया है, वो उसके हैबिचुअल हो गया है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाजपा में आएगा, हमारे परिवार का मुखिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो उसको कुछ करने नहीं देगा। ये संभव नहीं होता सर। जिसकी जो फितरत होती है वो वही करेगा, चाहे वो कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी के भी नियंत्रण में रहे। जब वो हैबिचुअल हो चुका है किसी चीज का, तो वो उससे मुक्ति बहुत जल्दी मुझे लगता है कि संभव नहीं है। और एक बात को और समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो बेसिक डिफरेंस था, जिसको कहा जाता था पार्टी विद डिफरेंस, जहां पर कहा जाता था कि पार्टी महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज आप देखिए पार्टी एक तरफ है, केवल मोदी मोदी और मोदी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भाजपा की गारंटी की बात नहीं होती, मोदी की गारंटी पर बात होती है। इन चीजों को भी आपको समझना होगा कि पार्टी विद डिफरेंस की जो बात करते थे, उसमें प्रति के समय के साथ परिवर्तन होता है। मैं ये नहीं कहता कि समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इन चीजों को भी आपको समझना होगा। और इस बात को जो लगातार आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगाती है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जुड़ने के बाद आदमी बेवफा साफ हो जाता है, तो उसका भी जवाब आपको माकूल देना होगा। ये जवाब जो आपने दिया वो मुझे लगता है कतई सही नहीं है। जी, ये जो जवाब आपने दिया है ये कतई सही नहीं है। तो बड़ी देर बाद हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अरुण सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आरोप तो आप ही ने लगाया था अरुण सिसोदिया जी, अब हमें यह भी बता दीजिए अरुण सिसोदिया जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही आवाज जी, अरुण सिसोदिया जी, आपने आरोप लगाया है 5 करोड़ 89 लाख, लेकिन दीपक बैज जी की जो बातें सामने आई हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उससे लगता है कि ये जिला कमेटी का मामला है। लेकिन जिला कमेटी में 5 करोड़ 89 लाख रुपए ये हजम नहीं हो रहा। मामला क्या है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, पूरा मामला क्या है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जी, सिसोदिया जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, हेडफोन अगर जो आप निकाल दें तो शायद आपकी आवाज हम तक पहुंचे। हेडफोन मोबाइल से अगर आप निकाल दें सिसोदिया साहब, तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी शायद। जी 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 जी, सिसोदिया जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बताएं कि लगातार हम पुनः जोड़ने की कोशिश करेंगे। अरुण सिसोदिया साहब से ही हम ये जान लें कि पूरा मामला क्या है। एक बार और जुड़ने का प्रयास होगा कि उनसे जुड़ें हम लोग। लेकिन निशिकांत जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। चलिए अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद हम
आपसे सवाल करेंगे। देवेंद्र जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नंदन डिबेट पे जाना है। जी बिल्कुल, तो अगर बिल्कुल आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। तो कुल मिलाकर के मनीष बोरा जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, कुछ क्षण और जरूर हम रुकना चाहेंगे। अरुण सिसोदिया जी अगर जो जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात होगी। तो मनीष बोरा जी, सवाल देखिए यहाँ पर यह है कि बीजेपी अपनी बातें रखेगी, अपनी बातों को ऊंची करेगी, लेकिन जहां तक बात है कि वास्तव में अगर ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है और कांग्रेसी भ्रष्टाचारी हैं, ये बात अगर ये कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो उनको ही अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो जरूर इनको आज नहीं तो कल परेशानी तो होनी है। क्यों, आपको क्या लगता है? ये निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ देवेंद्र जी, कि देखिए लगातार आप जिन लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि देखिए ये जब हो सकता है कुछ लोग पार्टी में आपके आकर के अपने उनसे बदल जाएं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आदमी बदल जाए। मैंने कहा ना पहले भी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। एक भी व्यक्ति ऐसा आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो सारी पार्टी को बदनाम करने के लिए काफी है, उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस बात को भाजपा को समझना होगा। निश्चित रूप से आप लेकर के शामिल करिए जनाधार वाले, क्योंकि देखिए ये राजनीति है और राज करने के लिए बनाई जाने वाली नीति कहा जाता है। तो जी मनीष बोरा जी, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एक बार फिर अरुण सिसोदिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी सिसोदिया साहब, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, एक बार और दोहरा देते हैं कि ये जो 5,89,00,000 की जहां तक बात है, गबन का आरोप लग रहा है, तो इतनी बड़ी राशि एक तरफ है, दूसरी तरफ दीपक बैज जी की बातों से लग रहा है कि ये जिला कांग्रेस कमेटी की बात है। तो जिला कांग्रेस कमेटी में क्या इतने बड़े अमाउंट होते हैं क्या, या फिर क्या मामला है, हम समझना चाहते हैं। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मामला है, जिले का नहीं है। जिले में तो हमारा जुलाई भवन बना है, तो जुलाई का मामला नहीं। और दूसरी ये बात, ये विषय मैंने एक पत्र के माध्यम से दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष चंद्रदास महंत जी, राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को भेजकर ये अपने सारे बिंदु मिले तक पहुंचाने का प्रयास किया है और मांग किया है कि ऐसे विषयों पर कार्रवाई होगी। लेकिन दीपक भाई जी कह रहे हैं इस आशय का कोई पत्र हमारे पास पहुंचा नहीं, आप कह रहे हैं कि हमने भेजा है, तो कब भेजा? हो सकता है उन्होंने मेल नहीं देखा हो सकता है उन्होंने डाक नहीं देखी हो सकता है उन्होंने व्हाट्सएप नहीं देखा हो। मुझे उम्मीद है कि उनके संज्ञान में जब भी उनके पास चीजें पहुंचेगी या देखेंगे तो वो माकूल समय देखकर जरूर आपको समझेंगे। जी तो क्या लगता है आपको कि इस पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो कार्रवाई करेगी? बिल्कुल निश्चित करना ही चाहिए। आप सत्यता जानने का संगठन के कार्यकर्ताओं की जो कांग्रेस की सदस्यता हो या कांग्रेस का डोनेशन फॉर देश के नाम से जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने खून पसीने के बल से पार्टी को खड़ा करता है, उसका अधिकार है कि वो हर उस विषय के बारे में जानकारी रखे जिससे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके मेहनत का, उनके कामों का मूल्यांकन होता हो और जानकारी रखना कार्यकर्ता का अधिकार है। जी बिल्कुल। मनीष बोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनीष बोरा जी, आपको कुछ सवाल करने हैं सिसोदिया साहब से? देखिए इस बात को क्लियर किया कि ये जिला कांग्रेस कमेटी का मामला नहीं है, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मामला है और एक जिम्मेदार पद पे अरुण सिसोदिया जी थे। तो मुझे लगता है इस बात को सिसोदिया जी को क्लियर करना चाहिए कि इतना बड़ा यदि हो रहा था तो ये कब घटना घटी और जब घटी तब से लेकर के अब तक आप शांत क्यों बढ़े, उस समय आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जी अरुण सिसोदिया जी, सवाल यहाँ पर यह है, एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, अगर कांग्रेस कमेटी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा?
देखिए, लगभग 1.5 महीने पहले मीडिया के माध्यम से ये बात तो सार्वजनिक हो गई थी कि इस तरह का कोई घटना चक्र हुआ है, एक कार्य आदेश जारी हुआ है कोषाध्यक्ष के द्वारा और इस कंपनी को टेसू मीडिया नामक कंपनी को काम दिया गया है। तो ये कहीं छुपा नहीं था और ये सारे फोरम पे सारी जगह उपलब्ध भी था। दूसरा, मेरे द्वारा ये पत्र मैंने अपने अध्यक्ष को एक आंतरिक विषय को उठाते हुए मैंने भेजा है और इस पे कार्रवाई इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक कार्यकर्ता का इसमें योगदान है। इस संगठन में पिछले 15 साल संघर्ष करके जिन लोगों ने सरकार बनाई, कार्यकर्ताओं ने, उस कार्यकर्ता को एक एक चीज का जानने का अधिकार है। और अगर हम इस बात को और अपनी कार्यकर्ताओं की पीड़ा को अगर संगठन तक पहुंचाते हैं तो यही सच्चा कांग्रेसी कार्यकर्ता कहलाएगा। क्योंकि बात बहुत लोग कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, परंतु शायद उन्हें वो प्लेटफॉर्म या फोरम या वो माध्यम नहीं मिल पाता जिससे कि वो अपनी बात संगठन के प्रमुख व्यक्तियों तक पहुंचा सके। मैं निरंतर संगठन की बैठक में हो या इससे पहले भी मैंने और भी बहुत सारे पत्र कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को ऐसे अलग अलग विषयों पर लिखे हैं। तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि बिटवीन द पार्टी वी शुड गिव द राइट फैक्ट टू आवर लीडर। जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इस समय चूंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे समय में अगर जो आपने इस पत्र को भेजा है, मीडिया से आपने बात की है, तो क्या नहीं लगता कि इस समय इस तरह के मुद्दे को उठाना या फिर इस तरह के पत्र भेजने से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, विपक्ष इसका फायदा ले सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अगर उसके मन के हिसाब से अगर कोई बात होती है और कार्यकर्ता संतुष्ट होता है, रहता है, तो कार्यकर्ता ही चुनाव में सबसे बड़ा अस्त्र होता है सभी राजनीतिक दल का। हमें कार्यकर्ता के मनोभावना, उसकी पीड़ा का समाधान करते हुए हमें कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जाना है। रही बात, ये एकदम सही समय है, आज 50 दिन बचे हैं यहाँ पे चुनाव पूरे जिले में हो, तो राइट टाइम है कि हमें इस समाधान करने के लिए, और अगर हम बीमारी का इलाज करते हैं संगठन के कार्यकर्ताओं को और संगठन के लोगों को उनके योग्यता और सम्मान के हिसाब से उनको जिम्मेदारी दी जाती है, तो कांग्रेस कभी हारने वाली इन पार्टियों में से नहीं रही है। इसलिए कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस रहेगी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी रहेगी, इस बात को मैं आश्वस्त करता हूं। लेकिन क्या लगता है कि अगर जो इस पर तत्काल कोई एक्शन नहीं लिया गया कांग्रेस कमेटी की तरफ से तो कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे और ढंग से काम नहीं कर पाएंगे? निसंदेह कई चीजें होती हैं, कार्यकर्ता कह नहीं पाता क्योंकि कार्यकर्ता बंधा रहता है, माध्यम नहीं है या उसके पास उस तरीके के पहुंच नहीं है या वैसी बातों को करने का अवसर नहीं मिलता। मुझे उम्मीद है कि दीपक बैज जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, चरणदास महंत जी जरूर इस विषय को गंभीरता से लेते हुए समाधान भी करेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे, और अगर एक जांच कमेटी बनकर हफ्ते भर में इतनी पूरी वस्तुस्थिति निकाल ली जाए कि ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी किया जाए, और अगर कोई दोषी है चाहे वो खुद भी हो, बड़े से लेकर छोटा तक, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे आदमी को कांग्रेस पार्टी से तो बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। जी, तो क्या लगता है आपको कि आपने अभी बताया कि 1-1.5 महीने पहले ये मामला एक बार उजागर हो चुका था और पुनः आपने इसे उठाया है इस समय, क्या लगता है आपको कि जैसे कि 1-1.5 महीने पहले जो भी समय रहा हो उस समय कांग्रेस और इतने बीच की अवधि में कोई कार्रवाई अगर जो नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से, कमेटी की तरफ से, तो इस समय क्या उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी ही? अगर नहीं हो रही है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, पिछले 2-3 महीने से लगातार संगठन के प्रमुख लोगों की व्यस्तता रही है और हो सकता है कि इसमें कार्रवाई करने में कहीं न कहीं विलंब हुआ होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय अवश्य होगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा जाएगा। 138 रुपया डोनेशन फॉर देश और सदस्यता 5 रुपया देने वाले कार्यकर्ताओं के भाव के अनुरूप पार्टी निर्णय लेगी।
अगर कांग्रेस कमेटी ये कहती है कि इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव के बाद जो है हम इस पर एक्शन लेंगे, तब तक के लिए हम इस मामले को स्थगित रखते हैं, फिर आपका क्या रुख होगा? मैं फिर से पुनः प्रयास करूंगा और पुनः पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत मिलकर इस बात को रखूंगा कि ये सही समय है। चुनाव के पहले और हमें रखेंगे ऐसे जी, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? अगर जो कांग्रेस कमेटी ये कहती है कि चुनाव तक इस मामले को स्थगित रखते हैं, इसके बाद इस पर विचार किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या आप चुनाव तक शांत रहेंगे? मैं चुनाव के पहले भी बात को रखूंगा, चुनाव के बाद भी बात को रखूंगा, और जब जब अवसर मिलेगा मैं पार्टी के लिए जो जरूरी कदम है उठाने के लिए अनुरोध करता रहूंगा। जी बिल्कुल, ये अच्छी बात है, और क्योंकि ये जो कांग्रेस के पास पैसे हैं, ये कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के पैसे हैं और इसका हिसाब तो मिलना ही चाहिए। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये काम इस समय आप कर रहे हैं कि पार्टी को नागवार गुजरे। अगर आप पे कार्रवाई हुई फिर? देखिए, मैं पहली बात आपको ये बता दूं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मेरे पिताजी सेना में रहे, मेरे बड़े भाई सेना में रहे, मेरा बेटा वर्तमान में एयरफोर्स में है। तो सैनिक जब युद्ध में उतर जाता है और कोई लक्ष्य साध लेता है तो उसका परिणाम उसको मालूम रहता है कि इसमें सफलता मिलेगी, और लड़ता ही सैनिक है जीतने के लिए और अपने जो लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और मनीष बोरा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक लेटर बम आ गया है, और लेटर बम फोड़ने वाले महानुभाव पूर्व महासचिव अरुण सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी हैं। वो पार्टी का पैसा कहां गया ये पता लगाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी परिणाम हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।